एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। सीटेट पेपर 1 एंड 2 के लिए हिंदी अध्ययन और पेडागोजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जो कि है भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। ये हिंदी पेडागोजी का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि सीटेट पेपर 1 एंड 2 के लिए दोनों के लिए यही टॉपिक्स हैं। और हमारा आज है लेक्चर नंबर 5th वाला टॉपिक है, जो कि हम लेक्चर नंबर 6 में कवर कर रहे हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो के एंड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण जो है वो एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, जिसमें 3 कोण होते हैं: शिक्षक, शिक्षण और शिक्षार्थी। यानी कि शिक्षण एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, इन तीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें आने वाली समस्याएं क्या हैं, क्यों यह पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाती है? इसके विभिन्न कारण हैं, जिनको 3 स्तरों या 3 चरणों पर हम इनको देखेंगे। एक शिक्षक के स्तर पर देखेंगे, शिक्षण के स्तर पर देखेंगे और शिक्षार्थियों के स्तर पर देखेंगे। क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो पढ़ाते समय अपने शिक्षण को बहुआयामी बनाने के लिए विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग करते हैं। अब वो उसमें सफल हो पाए या नहीं हो पाए, तो ये हम शिक्षक के स्तर पर इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है शिक्षक के स्तर पर। तो शिक्षक के स्तर पर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? शिक्षक या तो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना हो, या तो शिक्षण के ऊपर मातृभाषा का अधिक प्रभाव हो, या फिर शिक्षक मानसिक दबाव परिस्थितियों में उलझे हों, या फिर विषय का समुचित ज्ञान ना हो, शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों का पालन नहीं कर रहा हो। यह सब शिक्षक से जुड़े हुए तथ्य हैं या फिर शिक्षक से जुड़े हुए कारण हैं। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वे जरूरी नहीं कि रुचिपूर्ण ही इस प्रक्रिया में आए, शिक्षण की प्रक्रिया में आए, शिक्षण के क्षेत्र में आए। तो वे शिक्षण के क्षेत्र में कैसे आते हैं? या तो वे संयोग से आएंगे या अपनी इच्छा से आएंगे। अगर वे संयोग से इस क्षेत्र में आएंगे तो वे अत्यधिक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया को नहीं बना पाएंगे। अगर वे अपनी इच्छा से आएंगे तो वे शिक्षण प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावी बना पाएंगे। अब बात कर लेते हैं शिक्षण के स्तर पर। शिक्षण के स्तर पर क्या होता है? शिक्षक को भाषा शिक्षण में विद्यालय से सहयोग साधन ना मिल रहे हों, जैसे कि संसाधनों की कमी हो रही हो, शिक्षण की आवश्यकता अनुसार सामपट, चौक, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास आदि इनकी व्यवस्था ना हो, कक्षा में प्रकाश, पंखों आदि की उचित व्यवस्था ना हो, कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात अधिक हो, अनुपात से अधिक संख्या में शिक्षार्थी हों, और ऐसी पाठ्य सामग्री का प्रयोग हो जो रुचिपूर्ण ना हो, सही मूल्यांकन का ना हो पाना। यानी कि समय समय पर जो हम मूल्यांकन लेते हैं, जो कि है CCE, इसके बारे में भी हम एक वीडियो में बात करेंगे। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ये ना हो पाना। मूल्यांकन के पश्चात त्रुटियों की पहचान ना हो पाना। तो ये सब किससे रिलेटेड प्रक्रियाएं हैं? शिक्षण से रिलेटेड प्रक्रियाएं हैं। अब देख लेते हैं विद्यार्थियों के स्तर पर क्या होता है। अब कक्षा में बहुभाषा भाषी बच्चों का होना, यानी कि बहुत सारे अगर भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं, जैसे कि किसी की भाषा हिंदी है, किसी की नेपाली है, या फिर अन्य भाषा वाले बच्चे हैं, तो भी वे कक्षा में उचित प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चों के पास पाठ्यक्रम और सहायक सामग्री नहीं है, यानी कि उनके पास पुस्तकें नहीं हैं, पारिवारिक वातावरण भाषा शिक्षण के अनुकूल नहीं है, या फिर भाषाई कौशल में पठन लेखन ठीक नहीं है, या फिर उन्हें एक शारीरिक कष्ट या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो ये सब विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट से रिलेटेड समस्याएं हो जाएंगी। ये एक छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पर ये हमने देख लिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष शिक्षण का आधारभूत तत्व क्या है? तो इसका आधारभूत तत्व है उत्सुकता। क्योंकि अगर कक्षा कक्ष शिक्षण में उत्सुकता नहीं होगी तो यह शिक्षण अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक का कर्तव्य बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन तक पहुंचना भी है, उन्हें समझना भी है, सभ्य बनाना भी है, या फिर आदर्श बनाना भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 उन तक पहुंचना भी है, क्योंकि जब शिक्षक उन तक पहुंचेगा तभी जो है शिक्षण अच्छी प्रकार से हो पाएगा।
अगला प्रश्न, शिक्षक को अपने ज्ञान उत्तरण हेतु क्या करना चाहिए? ज्ञान उत्तरण क्या होता है? ज्ञान उत्तरण मीन्स ज्ञान को बढ़ाना। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसे क्या करना है? कक्षेतर अध्ययन, विषयेत्तर अध्ययन, अपने विषय का सम्यक अध्ययन या फिर शिक्षण में नियमों कानूनों का अध्ययन। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है और हम आगे भी यही पढ़ेंगे कि शिक्षक को अपने ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? अपने विषय का अध्ययन करना चाहिए। विषयेत्तर अध्ययन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अगर शिक्षक को अपने ही विषय का ज्ञान नहीं है तो वह बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। और शिक्षक वही बन सकता है जो कि निरंतर अध्ययन करे, सतत अध्ययन करे। शिक्षण प्रक्रिया में वही अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अगला प्रश्न, शिक्षण नहीं चल सकता डैश के बिना? पाठ्यपुस्तक के बिना, विद्याध्ययन के बिना, विद्यावास या फिर विद्यार्थी के बिना। तो शिक्षण के लिए अति आवश्यक क्या है? जो आधारभूत हमने पढ़े थे, विद्यार्थी। अगला प्रश्न, शिक्षण बेहतर नहीं हो सकता यदि शिक्षित प्रशिक्षित ना हो, व्यवस्थित ना हो, वाक्चातुर्य ना हो या फिर विषय विशेषज्ञ ना हो। तो शिक्षण हमारा बेहतर तब नहीं होगा जब टीचर प्रशिक्षित नहीं है। प्रशिक्षित नहीं है का मतलब उसने ट्रेनिंग नहीं ली है, क्योंकि आजकल ऐसा भी देखने में आ रहा है कि डिग्रियां जो है वो खरीद ली जाती हैं, जबकि शिक्षकों को या फिर जो उस फील्ड में आने वाले हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा पाठ्यक्रम था क्या। तो अगर वे पढ़ेंगे नहीं, वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे उस चीज़ की कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो वो डिग्री या फिर जो उनके पास वो नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, वो भी किसी काम की नहीं होती है। तो प्रशिक्षित होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक सहायक शिक्षण सामग्री यह भी है। कौन सी ऐसी सहायक शिक्षण सामग्री है इसमें? आप भ्रमण, गायन, निर्देशन या फिर वाद। तो भ्रमण एक बहुत अच्छी शिक्षक सहायक सामग्री है। इसके द्वारा हम बच्चों को भ्रमण करवा के सामने चीज़ों को मूर्त रूप में ला करके हम बता सकते हैं, और ये है प्राथमिक स्तर पर एक बहुत अच्छी शिक्षण सामग्री है। अगला प्रश्न, शिक्षक अपनी विषयगत समस्याएं सुलझा सकते हैं किसके द्वारा? प्रधानाचार्य से बात करके, बच्चों को गृह कार्य दे करके, विभागीय बैठक बुलाकर या फिर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से। बच्चे के अंक कम आए हैं, अध्यापक उपचारात्मक सूची में क्या लिखेंगे? अगर बच्चे के कम आए हैं नंबर्स, तो याद करें, पुनरीक्षण, लिखना सीखें या फिर वर्तनी पर ध्यान दें। तो पुनरीक्षण करें, यानी कि जो भी उनके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको वो दोबारा से करेंगे, उनको अपना निरीक्षण खुद करेंगे। तो ये हम उपचारात्मक सूची में लिखेंगे। अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, सहायक शिक्षक सामग्री के प्रयोग के कारण क्या है? शिक्षक निश्चिंत रहते हैं, अपना पूरा वाचिका कार्य नहीं कर पाते, शिक्षक उत्साहित रहते हैं या फिर सहायक सामग्री में उलझ जाते हैं। तो देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को हम वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे? उलझ जाते हैं, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। पूरा वाचिका कार्य नहीं कर पाते। अब निश्चिंत रहना, तो ये भी उचित नहीं है। तो उत्साहित रहना एक करेक्ट आंसर है सहायक सामग्री का प्रयोग। TLM का प्रयोग वैसे भी शिक्षण के समय करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। और अगर आपको CTET का फुल सिलेबस कवर करना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट या फिर कौन से टॉपिक की आगे वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।